आज से 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में एक हेडलाइन आई थी कि जो सीसीएस यूनिवर्सिटी की प्राइवेट डिग्री है उसको अमान्य कर दिया गया है। इस वीडियो में हम पूरा मैटर समझेंगे, अभी तक की क्या अपडेट है वो समझेंगे। वीडियो के रिगार्डिंग देखो, सबसे पहली चीज ये है कि जो भी अपडेट रहती है हम अपने सोशल अकाउंट पे उसको डालते रहते हैं। जरूरी चीज होती है तो वीडियो भी बनाते हैं, लेकिन ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो ये है कि YouTube पे काफी फर्जी वीडियो फैल गई हैं, उनसे बच्चे परेशान हैं बहुत ज्यादा। वो बोल रहे हैं कि हमें भी YouTube पे, Instagram पे और वैसे कॉल भी आई कि इसके बारे में हमें बोलना चाहिए। 2 मिनट की ही सही, लेकिन वीडियो बनानी चाहिए, जो कि एक्चुअल में दिक्कत है। तो जो भी मैटर है इस वीडियो में हम सारा कुछ बहुत कम टाइम में समेटने की कोशिश करेंगे। अगर आपका इस पे कोई विचार है, आप कुछ इस वीडियो में ऐड ऑन करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर से ऐड ऑन करें। हमें लगा आपका कमेंट वैल्यूएबल है तो उसको जरूर से पिन कर देंगे, जिससे बाकी बच्चे उसको देख पाए। अगर आपके विचार ऐसे हुए कि हमें लगा कि बाकी बच्चों तक पहुंचने चाहिए, तो मैटर ये हुआ। सबसे पहले जो सबको पता चला वो यहां से पता चला कि दैनिक जागरण ने एक आर्टिकल छापा, उसमें हेडलाइन जो दी हुई है वो ये है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने सीसीएस यूनिवर्सिटी की बीए प्राइवेट डिग्री को माना अमान्य। मतलब सीसीएस यूनिवर्सिटी ने, किसी भाई ने बीए प्राइवेट की डिग्री ली थी, उसको इनवैलिड बता दिया, अमान्य उन्होंने बता दिया। अब हुआ क्या, ये पूरा आर्टिकल पढ़ के नहीं बताएंगे, इसमें से जो मेन हेडलाइन है वो आपको ऐसे ही बता देंगे। इन्होंने क्या पक्ष रखा है अपना, इन्होंने कहा कि यूजीसी ने करीब 4 साल पहले ही विश्वविद्यालयों को प्राइवेट व्यवस्था खत्म करने को कहा था, लेकिन सीसीएस यूनिवर्सिटी सहित प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों में प्राइवेट परीक्षाएं हो रही हैं। पॉइंट नंबर 1 मोस्ट इंपोर्टेंट जो उनकी तरफ से बोला गया है, ये चीज हो गई। इसके जो है जवाब पे जो धीरेन्द्र कुमार कुलसचिव जी है सीसीएस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है इस पूरे आर्टिकल को देखने के बाद। उन्होंने क्या बोला है, यूजीसी विश्वविद्यालय को मान्यता देता है जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के पास है। यूजीसी की ओर से कोर्स संचालन की मान्यता नहीं दी जाती है। शासन की अनुमति से बीए प्राइवेट का संचालन हो रहा है। यदि कोई विभाग या मंत्रालय इसकी जानकारी मांगता है तो उन्हें जवाब भेजा जाएगा। अगर कोई डिपार्टमेंट इसकी जो है जवाब मांगता है, तो इसकी जानकारी मांगता है, तो उनको जवाब भेजा जाएगा। ये चीज बोला धीरेन्द्र कुमार जी ने, जो कुल सचिव जी हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के। ठीक है, तो अभी जो है बच्चे इस टेंशन में है कि भाई अभी भी मतलब 7 तारीख तक तो फॉर्म भरे गए प्राइवेट वाले, और ये न्यूज उससे 1-2 दिन पहले आई, लगभग 5 या 6 तारीख को ये आई है। तब भी यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म थे वो भरे जा रहे थे प्राइवेट वाले। इनकी डेट शीट भी आ चुकी है, 20 तारीख से पेपर भी है। तो 20 तारीख से जो पेपर हैं, उनके जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है वो पैनिक में हो रहे हैं, मतलब टेंशन में हो रहे हैं कि भाई हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, छोड़ दें, क्या करें। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है। अब 4 साल की बात करें तो लगभग 6 लाख के आसपास बच्चे होंगे जो करे बैठे हैं, तो उनकी तो रखी रखाई डिग्री बेकार हो गई ना। तो ऐसा है, जब ये अपडेट आई तो ऐसा तो नहीं, मतलब यूनिवर्सिटी को तो पता चल ही गया, आपको भी पता है कि यूनिवर्सिटी को तो पता चल गया, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कोई आर्टिकल नहीं दिया इसके रिगार्डिंग अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका मतलब क्या है, क्या ये चीज पता चलने के बाद यूनिवर्सिटी में कुछ भी हलचल नहीं हुई होगी? आप आइडिया लगाओ भाई, यूनिवर्सिटी एक छोटी मोटी कोई दुकान थोड़ा ना है भाई, यूनिवर्सिटी है वो। यूनिवर्सिटी में जब ये आर्टिकल देखा होगा कि भाई किसी बच्चे को हमारी डिग्री, अब मान के चलो हम अपनी बात बताते हैं, हमने कोई फॉर्म भरे, उस फॉर्म में हमने क्या करा, एक सेशन में प्राइवेट फॉर्म भर दिए, मान के चलो 30 या 40 फॉर्म भर दिए। हमें किसी भाई ने जब एडमिट कार्ड आए अपना फॉर्म भेजा कि भाई मेरा एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, हमने निकालने की कोशिश करी, उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि इनवैलिड आपकी इमेज थी जो आपने लगाई, इसलिए आपका जो है अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाती है, आपका एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा। तो हम पे क्या बीतेगी, हमें जो उसके पैसे लिए थे वो तो देने ही पड़ेंगे, उसकी 2 सुननी भी पड़ेंगी। तो क्या हम कुछ भी नहीं करने के? भाई मेरे 1 फॉर्म नहीं थे, मेरे 30 फॉर्म है, ठीक है, और यहां तो संभावना भी है कि 1-2 में गलती से सही लग भी गया होगा। लेकिन वहां पे क्या है, जब उन्होंने बोल दिया कि प्राइवेट सारी ही रद्द है, क्या यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं करने की? अगर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी तो यूनिवर्सिटी पे करेगी, ना कि कोई बच्चे ने वो डिग्री अपने घर पे नहीं बनाई है। अगर हम सीजीएल की बात करें, सीजीएल 2023 के क्या नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि भाई प्राइवेट को रद्द कर दिया जाएगा, प्राइवेट अगर आपने करी है तो।
नहीं लिखा हुआ भाई, उसमें लिखा रहता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन करी है किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से और या फिर इसके समकक्ष, ये आता है लिखा हुआ। अगर आप अभी भी कोई नोटिस देखोगे तो यही लिखा हुआ उसमें आता है। लेकिन इन्होंने बेस किसको पकड़ के बोला है कि 4 साल पहले ही विश्वविद्यालय से प्राइवेट व्यवस्था खत्म करने को कहा था। इसमें बच्चे की क्या गलती है भाई? बच्चे की गलती क्या है? आप लोग बात किससे करो? सीसीएस यूनिवर्सिटी से करो, उनको बोलो कि आगे संचालन ना करें। और अभी भी सीसीएस यूनिवर्सिटी ने कोई इस पे नहीं कुछ बोला है, और वो भी शायद बताएगी, जो भी बताएगी देखेंगे उसको। लेकिन अभी की अपडेट के अकॉर्डिंग जो हमें लग रहा है वो ये है, जो अभी एडमिशन हो रहे हैं बीए के प्राइवेट वाले, उनको तो ये कराएंगे कंप्लीट। रीजन ये है कराने का, लॉजिक ये है कराने का। अब मान के चलो मैं एडमिशन ले रहा हूं, सबसे पहले आपको पता है कि रेगुलर एडमिशन होते हैं। अब रेगुलर एडमिशन में मैंने एडमिशन नहीं लिया क्योंकि मेरे हैं 60% नंबर। मुझे पता है 60% में जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं नहीं आएगा क्योंकि मेरिट जाती है ऊपर। मेरे पास एक और अंतिम मौका बचता है, वो है प्राइवेट एडमिशन का, जिसमें परसेंटेज देखी नहीं जाती। उसमें तो कॉलेज अलॉट होते हैं, सीट है आ जाओ भाई एडमिशन ले लो, ऐसे उसमें चलता है। तो मैं तो प्राइवेट के भरोसे बैठा था। अब अगर ये प्राइवेट को भी मना कर दें, मान के चलो अभी 1% मान के चलो, इन्होंने एक नोटिस निकाल दिया कि भाई प्राइवेट जिन्होंने बच्चों ने फॉर्म भरा वो अपने पैसे ले लो और वह एक फॉर्म भर दो, पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे और अगले साल रेगुलर भरना। भाई मेरा तो साल खराब हो गया ना। यूनिवर्सिटी को ये चीज पहले बतानी चाहिए थी कि जब रेगुलर फॉर्म चल रहे थे तब हम अपने अजमा के देख लेते, क्या पता नंबर आ जाता। ठीक है, क्योंकि आप देखते हो कि अगर 1 साल का गैप होता है तो कुछ परसेंट नंबर काटती है यूनिवर्सिटी। ठीक है, और अगर स्ट्रीम चेंज करें तब भी कुछ परसेंट काटती है। तो कितना गैप रहेगा? मतलब अगर आप 10 साल का भी गैप हो और आप प्राइवेट में लेते हो तो परसेंटेज की वैल्यू नहीं होती, उसमें एडमिशन मिल जाता है। ये चीज खत्म हो जाएगी तो बच्चे तो रह जाएंगे ना फिर। तो भाई यूनिवर्सिटी जो है सोच समझ के सब कुछ अपने हिसाब से करेगी। और इन्होंने बोल दिया, धीरेन्द्र कुमार जी जो हैं उन्होंने कहा है कि इसमें जो लिखा है, यदि कोई विभाग या मंत्रालय जानकारी मांगता है तो उन्हें फिर से जवाब भेजा जाएगा, वो अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। जो बच्चे को नियुक्ति जिन्होंने रद्द करी है उनको उस बच्चे को वापस लेना होगा, क्योंकि बच्चे का फॉल्ट नहीं है, ये बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके गया है, ना कि इस बेस पे गया है भाई तो मेरे बीए के 60% नंबर है, 80% नंबर है, मुझे एडमिशन दे दो, यहाँ पे मुझे नियुक्ति दे दो। बच्चा अपनी मेहनत से गया है तो बच्चे की यहाँ पे कोई गलती नहीं है और बच्चे को वापस लिया जाना भी चाहिए। और जो अभी 4 साल पहले इन्होंने बोला कि रद्द कर देनी चाहिए, तो यूनिवर्सिटी ने इस साल भी एडमिशन लिए हैं, तो जो इस साल एडमिशन हुए हैं इनके तो 3 साल कंप्लीट कराएगी यूनिवर्सिटी और कराना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उनके 2 साल कंप्लीट कराने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे तो भाई परेशान हो जाएंगे ना। 1 साल करके अगर उन्होंने छोड़ दिया, जो एडमिशन होंगे वो तो कराएगी कंप्लीट। जैसे एमएमएच में एलएलबी की पिछले साल मान्यता रद्द कर दी थी, लेकिन एलएलबी में क्लासेस चली क्योंकि जो पहले एलएलबी वाले थे उनको तो कंप्लीट कराएंगे ही, वो कहां जाएंगे। तो एलएलबी वालों ने जब उन्हें एलएलबी की मान्यता नहीं दी एमएमएच को पिछली बार, तो उन्होंने मेरिट से भी फॉर्म भरा था। उस साल एनआरसी को भी मुश्किल से मिला था, बताया गया था कि काफी लंबी मोटी जो फाइल थी वो थी, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है। टाइम मिला है कॉलेज को वेबसाइट में आने में। मेरिट वाले जल्दी कॉलेज आ गए थे क्योंकि हो सकता है यूनिवर्सिटी के बराबर में हो और कार्रवाई उन्होंने जल्दी निपटा ली हो। ठीक है, तो भाई अभी कंक्लूजन यही है, हमारा मतलब सिर्फ इस वीडियो को बनाने का ये है कि काफी फर्जी वीडियो आ गई हैं और आप लोगों को सही जानकारी होनी चाहिए। अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है इसके रिगार्डिंग, जिससे हम बताएंगे कि भाई मानने हैं नहीं मानने हैं। यूनिवर्सिटी ने बोला है वो हमने आपको बता दिया, फिर से बता दे। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि यदि कोई विभाग या मंत्रालय जानकारी मांगता है तो उसको जवाब भेजा जाएगा। और इन्होंने ये भी बोला है कि यूजीसी विश्वविद्यालय को मान्यता देता है, जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी के पास ऑलरेडी है। यूजीसी की ओर से कोर्स संचालन की मान्यता नहीं दी जाती है। कोर्स को संचालन कैसे करना है और किस तरीके से, ये सब यूजीसी नहीं बताता है। ठीक है, तो आप लोगों की अगर इस पे कोई विचार है, कुछ एड ऑन करना चाहते हो इसमें, तो जरूर से कमेंट करें, जिससे कि बाकी बच्चे जो इस वीडियो को देखेंगे उनको थोड़ा सा और हेल्प मिल पाए। अगर हम कुछ चीजें इस वीडियो में रह गई है बताने से, तो आप इस वीडियो को पूरा करें
जो भी आपके विचार है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो सारा कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप बताएं। बाकी हर रोज शाम को 8 बजे लाइव सेशन करते हैं चैनल पे, जिसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी की सारे नोटिसेज और आपके पूछे गए सवालों पर चर्चा करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई भी इसके बारे में एक भी स्टेप अगर कुछ आया, न्यूज़पेपर में हो चाहे तो ऑफिशियल अकाउंट पे हो सीसीएस यूनिवर्सिटी के, जरूर से वीडियो डालेंगे। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, वहां पे भी हम रील के माध्यम से बताते रहते हैं जो भी अपडेट रहती है, और वीडियो में भी, और लाइव तो रेगुलर चलता ही है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।